जीपी क्या होता है बेटा? मैम जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हाँ, मतलब क्या? मैम मतलब जिसके अंदर फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो और कॉमन रेशियो होता है, और टीएन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू हम्म। आर टू द पावर एन माइनस वन। वेयर ए इज योर, फर्स्ट टर्म टी एन इज एंड योर एंथ लास्ट बोल। टर्म। एंथ बोल सकते हैं या लास्ट टेंथ बोल। ठीक है। टर्म अच्छा, आर क्या होता है? आर कॉमन रेशियो। रेशियो। रेशो, कॉमन रेशो। और आर कैसे निकालते हैं हम? बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट टर्म। ओके, सो इफ वी आर सेइंग डिवाइडिंग, तो किसको किससे डिवाइड करते हैं? टी टी एन टी प्लस वन टू अपॉन टी एन। एन प्लस वन अपॉन टी एन। यस। राइट। ओके। यस। चलो, अभी कुछ नीचे एक नोट नोट लिख के ले लो। आप मुझे बताओ, जनरल फॉर्म क्या होता है जीपी का? जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है? ए आर, ए आर ए स्क्वायर। आर स्क्वायर, ए आर ए आर क्यूब, ए क्यूब, आर टू ए द आर टू पावर द फोर, पावर फोर। टू राइट। एन। राइट। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ जीपी। चलो, अभी नीचे ना नोट लिख लो, नोट। जैसे हमें एपी में पता है कि जब कोई तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने को बोलते हैं एपी में, तो हम क्या करते हैं? ए माइनस डी लेते हैं, ए लेते हैं, ए प्लस डी लेते हैं। यस। जनरली ए प्लस डी और ए प्लस टू डी भी ले सकते हैं हम, बट वाई वी आर टेकिंग दिस वन? कि जब भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, आपका डी डी कट जाए और आसानी से आपको ए की वैल्यू मिल जाए। कैलकुलेशन थोड़े सिंपल हो गए। वही अगर ये सॉल्व करेंगे तो आपका डी यहाँ कैंसिल नहीं होगा, तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़े बढ़ जाएंगे। फॉर आवर कन्वीनियंट हम क्या करते हैं? ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ऐसे थ्री कॉन्जिक्यूटिव क्या करते हैं हम? नंबर्स लेते हैं। जीपी में भी वैसे ही होता है। हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम लोग क्या करने वाले हैं? जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा क्या, फाइंड थ्री नंबर इन जीपी मैम हुज ए प्रोडक्ट। माइनस आर, ए और ए आर, ए हाँ, प्लस ए आर। ए माइनस आर नहीं, वो जीपी है बेटा। ये जीपी है, उसमें रेशो मैटर करता है। इसमें एपी में यस। एडिशन सब्ट्रैक्शन मैटर करती है। तो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से हम लेंगे। देखो, यहाँ पे नोट लिखना है आपको। राइट अ नोट, उसमें फर्स्ट वन लेना है। थ्री नंबर्स इन जीपी can be conveniently assumed, can be conveniently assumed as, और वो होता है ए बाय आर, ए, ए आर। ठीक है, ले सकते हैं ऐसा। यस मैम। कॉमन रेशो मैटर करता है, सो व्हाट इज द कॉमन रेशो बिटवीन दिस वन? मैम बताओ, कॉमन रेशो बताओ। आर। ओनली आर? ओनली आर? यस। मैम वन आर। आई एम नॉट गेटिंग, जोर से बोलो। मैम वन आर। ओके। यहाँ पे आपने प्रीसीडिंग टर्म कैसे निकाला? देखो, प्रीसीडिंग टर्म कैसे निकाला आपने यहाँ पे? प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू, चलो बताओ, ये टर्म इसमें से कैसे निकाला आपने? बताओ। करंट टर्म डिवाइड बाय नेक्स्ट टर्म। आर। ओके। ओके। सो इसके पहले वाला क्या आ जाएगा इस हिसाब से? बताइए। मैम ए माइनस टू, ए अपॉन टू आर। टू आर आएगा क्या, आर इंटू आर आएगा? मैम आर इंटू आर। देखो, प्रीसीडिंग टर्म मतलब इसके पहले की टर्म के लिए करंट टर्म आपका ए बाय आर है। डिवाइड बाय आर कर दो, ये आर ऊपर चला जाएगा तो आर ये आ स्क्वायर। जाएगा। उसके पहले ए अपॉन आर, आर क्यूब। एंड सो ऑन, ये ए आगे भी निकाल अपॉन। सकते, पीछे यस। भी। बट हम क्या कर रहे हैं? तीन टर्म्स की बात बोल रहे हैं। जब भी आप ऐसे तीन टर्म्स ले रहे हो जीपी के, तो इट विल बी ए बाय आर, ए और ए आर। आप ये भी ले सकते हो, ये तीन भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं गिरेगा। थ्री कॉन्जिक्यूटिव चाहिए तो आप ये तीनों से भी सॉल्व कर सकते हो, बट एज वी आर सेइंग दैट
हमें हमारे कन्वीनियंट जोन में चलना है, दैट्स वाई वी आर टेकिंग दिस थ्री। ठीक है, चलो मैम ये लिख हमने लो। कौन सा भी लिया, मतलब ये छोड़ के भी दूसरे टर्म्स लिए तो भी चलता है, मतलब चलता। सपोज ए बाय आर, ए अपॉन आर नहीं लेके ए आर ए स्क्वायर। आर और ए आर स्क्वायर ऐसा लिया यस तो। यस, फॉर श्योर ले सकते। एक ही बात याद रखना है, रेशो जो है उसका कॉमन वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो यू कैन टेक दिस वन, ऐसे दो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ऐसा भी ले सकते। इन आवर केस हम ऐसा ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं देखो यहाँ पे, जब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना आप लोग, आता है ऐसा क्वेश्चन कि प्रोडक्ट ऑफ थ्री जी कॉन्जुगेटिव नंबर्स इन जीपी इक्वल टू समथिंग 27। लेट्स से दैट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन इज 27, तो आप इसका अगर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आर आर कट जाएगा, ए क्यूब इक्वल टू 27 आएगा, तो इसमें से आपको आसानी से ए मिल जाएगा। बराबर है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना कन्वीनियंट हो जाता है, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस थ्री। चलो लिख लिए क्या? लिख लिए? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट लो। सेकंड नोट लेना है उसमें नीचे। मैम मेरा कैमरा चालू नहीं हो अज्यूम के रहा। बाद क्या है? एजे क्या? कहाँ पे बेटा? मैम मेरा अज्यूम कैमरा के बाद चालू नहीं हो रहा। अज्यूम्ड एज है बेटा, वो एज एज। क्या हो रहा है, किसका कैमरा चालू नहीं हो रहा है? मैम मेरा आरुष। ठीक है आरुष, एज है वो, ए आर, ये कॉमा था बीच में, मैं अभी दिखा रही थी इसलिए वहां पे मल्टीप्लीकेशन गया। ठीक है, सेकंड नोट ले लो, सेकंड नोट। कोमा है क्या? क्या हो गया? ये फर्स्ट नोट था आपका, थ्री नंबर्स इन जीपी कैन बी कन्वीनियंटली assumed as ए बाय आर, ए और ए आर। ठीक है, सेकंड नोट ले लो। assume फोर नंबर्स इन जीपी एज, अभी फोर नंबर अगर लेना है तो हम लेंगे ए अपॉन आर स्क्वेयर, ए बाय आर, ए आर और ए आर क्यूब लेंगे। चलो अब इसमें रेशो क्या है बताओ, यहाँ पे रफ वर्क करेंगे पहले। इसमें रेशो क्या है बताओ, कॉमन रेशो क्या है? बताइए कॉमन रेशो क्या है? कॉमन रेशो कैसे निकालते हम? अरे जल्दी जल्दी बताइए। अभी Tn तो plus 1 upon Tn. प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू, अभी तो बताया प्रीसीडिंग टर्म इक्वल टू क्या करते हैं हम, करंट टर्म अपॉन आर। तो सपोज आपका ये टर्म है ए आर, या एक ये कंसिडर करो ए आर, ए आर का प्रीसीडिंग टर्म निकालना है आपको। राइट, राइट। वाई वी आर टेकिंग दिस वन अगेन, जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे ये चारों का, देखो यहाँ पे आर स्क्वेयर आर और ये आर और आर क्यूब, क्यूब नहीं होना चाहिए था आई थिंक वहां पे, हाँ यहाँ पे क्यूब होना चाहिए था। हाँ अब बताओ रेशो क्या है? चलो अभी बताओ रेशो क्या है? रेशो बताओ, रेशो, कॉमन रेशो आर क्या रहेगा इसमें बताओ। मैम यहाँ पे ए आर क्यूब क्यों होगा, ए आर स्क्वायर क्यों नहीं हाँ हाँ होगा? वही, क्योंकि रेशो कॉमन रहना चाहिए ना। हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट आर हियर? मैम ए आर स्क्वायर होना चाहिए ना कि क्यूब। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, देखो यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट करते हैं। राइट, मतलब ए बाय आर अपॉन, अगर आपने ए अपॉन आर क्यूब किया तो ये क्या आ जाएगा, ए बाय आर इन Square. आर क्यूब बाय ए, तो आर स्क्वेयर। ए कट जाएगा और आर स्क्वायर आ हाँ, क्या किया आपने, इसको डिवाइड किया इससे, अब ए आर को डिवाइड करो ए बाय आर से, तो क्या हो जाएगा, ए आर इंटू आर बाय ए, तो फिर से ए कट गया, फिर से आर स्क्वेयर। हाँ रेशियो कांस्टेंट रहना चाहिए, इसलिए हम इस हिसाब से लिख रहे हैं उसको। तो फिर वही मैम फिर ए आर स्क्वायर भी तो आ सकता है ना। ए आर स्क्वायर चलेगा, तो इसमें दोनों में कांस्टेंट रेशो नहीं रहेगा ना, रेशो इनका कांस्टेंट नहीं रहेगा। और मैम अगर हमने पीछे भी ए आर स्क्वायर लिया और आगे भी ए आर स्क्वायर लिया तो करके देखो फिर, ये दोनों में कॉमन आता है क्या? आप क्या बोल रहे हो आरुष? मुझे बताओ आप क्या लेना चाहते हैं, बताओ मुझे। मैम ए अपॉन आर स्क्वायर फिर ए हाँ आर, हाँ, फिर मैम मतलब वो ए अपॉन आर, ए आर की जगह ए अपॉन आर मैम, ए अपॉन आर, हाँ। फिर ए हम्म। और फिर ए आर स्क्वायर।
हाँ, तो ये देख लो पहले होता है क्या, चेक कर लो। इसको इससे डिवाइड करो, ए मैम अपॉन पहले ए आर। आर आएगा ना, ए आर उसके बाद ए आर स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा ना। अभी देखो ना, वो पहले सॉल्व हो रहा है नहीं क्या, नहीं नहीं देखो। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। वो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए अपॉन आर, ए, फिर एक ए आर आएगा ना। हाँ मैम वही ए आर। वी आर गोइंग टू डिवाइड दिस वन। मैम नहीं, ए आर स्क्वायर की जगह बस ए आर, ऐसा वो स्क्वायर नहीं, यहाँ पे इसमें यहाँ आगे। पे ये नहीं, आगे पॉजिटिव ए के पॉजिटिव सामने, ए के फ्रैक्शन मैम में। वो सामने। बोल रहे हैं कि वो जो ए है ना सिर्फ वहां पे ए आर है वो। यहाँ पे। ए नहीं आर नहीं स्क्वायर मैम, को, हाँ वहां पे। नहीं मैम स्क्वायर को स्क्वायर कट कर दो मैम, ये स्क्वायर स्क्वायर है। कट कर दो। हाँ। देखो फिर ये चारों का जब आप प्रोडक्ट लेंगे सबसे पहले, तो आपका आर कटेगा ही नहीं, और फिर से इसका डिफरेंस चेक कर लो। ए बाय आर को इसको डिवाइड करो, क्या हो गया देखो, ये ए बाय आर इंटू आर स्क्वायर बाय ए, मतलब आर रह जाएगा। अभी ए को डिवाइड करो ए बाय आर से, जस्ट वेट, ये भी आर रह जाएगा, ये सेकंड हो गया। अभी क्या करो, ये इसका वाला देखो, ए आर, अभी आर स्क्वायर लेना है क्या नहीं। नहीं। पहले आर हाँ, आएगा और उसके बाद फिर ए आर स्क्वायर। इसके बाद अब आएगा ए आर स्क्वायर। देखो अभी ये वैलिड है, मतलब ये ले सकते हैं आप, एक मिनट रुक। ए आर स्क्वायर, ए बाय आर, ए एंड ए आर, ये ले सकते हैं, बट कैलकुलेशंस कॉम्प्लिकेटेड होंगे। आया समझ में, समझ में आए, हमने हम हमारे कन्वीनियंट के यस। हिसाब से ले। ठीक है, सो दिस वन इज वैलिड। और इन जनरल आप ये भी ले सकते हैं, जो हमारी सीरीज है, आपको 4 नंबर अगर लेने बोला ना, कहा गया हमारा, तो आप ये चार भी ले सकते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये भी ले सकते हैं। पर जब इसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा तब सोचो आपको कितना कॉम्प्लिकेटेड होगा वो। ठीक है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से चेंज बोल तो टर्म्स वैसे ले रहे हैं। ठीक है, अभी थर्ड और एक रूल लिख लो यहाँ पे। ये दो हो गए, ये समझ में आ गया, ये वाला ए अपॉन आर क्यूब, ए आर। ऐसा क्यों लिया हमने, देखो अगर इनका प्रोडक्ट लिया ना, आर क्यूब कट जाएगा और आर भी कट जाएगा। ए टू द पावर सिर्फ एक वेरिएबल रहेगा आपके पास, इसलिए आपके कैलकुलेशन वन वेरिएबल के साथ कैलकुलेशन सिंपल होते हैं आपके, है ना। इसीलिए हम ये यस एडजस्टमेंट की दुकान कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट लेना है, थर्ड नोट लिख लो इसमें। थर्ड, अगर 5 नंबर है तो assume 5 number, assume 5 numbers in GP and it will be now। अभी देखो, अभी बताओ मुझे क्या मैम, होगा। ए अपन आर का, आर की पावर 4 फिर ए आर ये वैसा। क्या हो जाएगा, देखो ये फर्स्ट टर्म होता है ऑलवेज, हमें पता है, जनरली हम यहाँ से शुरू करते हैं। अभी ये आर कटना चाहिए और ये भी कटना चाहिए। अभी देखो इसमें कांस्टेंट रेशो क्या है, बताओ मुझे। और एक चीज याद रखना है आपको, और एक नोट में चीज याद रखना है आपको, अगर आपके पास इवन नंबर है, व्हेन even numbers are there, then no middle term। मैम कांस्टेंट रेशियो मतलब आर आ रहा है। here constant ratio कितना आया, आ रहा है। ठीक है, एक चीज याद रखो, अगर आप बोल रहे हैं ना 3 consecutive नंबर, 4 consecutive नंबर, 5 consecutive नंबर, तो एक चीज यहाँ पे ये भी याद रखना है, अगर इवन नंबर से मतलब अगर 4 ले रहे हो तो वहां पे मिडल टर्म नहीं आता है। वही अगर आपका ऑड नंबर रहेंगे, मतलब 5 7 ऐसे नंबर्स अगर रहे सीरीज के, तो when odd numbers are there, middle term will be there। मिडल टर्म इज ए, ए रहेगा वहां पे ऑलवेज मिडल टर्म, लुक हियर। ठीक है, ये थोड़ा याद रखो, इवन नंबर है तो उसमें मिडल टर्म नहीं जाएगा। ऑड नंबर है तो पता है आपको, ऑड नंबर में हम आसानी से मिडल टर्म निकाल सकते हैं। व्हाट इज द मिडल टर्म ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, तो मिडल क्या रहा, मैम 3।
3, 5 + 1 6/2, राइट। और ऑड है तो है, इवन है तो नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ये टर्म्स आपके और क्लियर हो जाएंगे, लिख लो। मैम वो आर के बाद क्या है? कहा बेटा? इवन नंबर्स आर देयर। प्लेस। When even numbers are there, no middle term will be there, and when odd numbers are there, middle term is your A. ठीक है, कुछ एग्जांपल्स देखना है। डन मैम। सबका हो जाए तो बताओ। डन मैम। हो गया सबका? यस मैम। यस सच्ची समझ में आ रहा है? यस मैम। सृष्टि, यस मैम। दिया, मैम मैम कॉमन ये रेश फोर्थ का सेकंड वाला समझा दीजिए ना। क्या हुआ? फोर्थ का फर्स्ट और सेकंड वो समझा नहीं, और वो सेकंड पॉइंट भी। कौन सा, कहाँ का, ये स्लाइड का? और पिछले साइड का सेकंड नोट। ये वाला हाँ उसका प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म, ये प्रीसीडिंग टर्म नहीं रे बेटा, हम आर कॉमन रेशो चेक कर रहे हैं। कॉमन रेशो हर बार प्रीसीडिंग टर्म निकालते मत बैठो ना। कॉमन रेशो निकालो, कॉमन, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। कंफ्यूजन मत करो सर, सब जगह पे आपको कॉमन रेशो ही चेक करना है, चाहे वो 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, 5 नंबर हो, 7 नंबर हो, 6 हो। सिर्फ याद रखो, इवन नंबर है तो मिडल टर्म नहीं रहेगा, ऑड नंबर है तो मिडल टर्म रहेगा, इतना ही। ठीक है, और आर के लिए कभी भी यही यूज करना, टू फाइंड योर आर, कॉमन रेशो। ओके। ओके मैम। एग्जाम्पल्स पे से और क्लियर हो जाएगा वो। चलो एग्जाम्पल लो फर्स्ट, आज के सेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल लो। मैम मैं थोड़ी देर कैमरा बंद रखूं? ठीक है। थैंक यू। If product of three numbers in GP is 27 and sum of them is 13, then find the numbers. Then find the numbers. दो कंडीशन दी है आपको, तो लेट आप क्या करो। अभी हमने देखा है 3 के लिए हम कैसे यूज करने वाले, लेट द नंबर्स इन GPR, क्या कंसिडर करेंगे आप, A/R, A और AR। अभी फर्स्ट कंडीशन क्या बोली है, प्रोडक्ट कितना है उनका 27, मतलब A/R इंटू A इंटू AR इक्वल टू 27। दिस गिव्स यू, R कट जाएगा, A³ इक्वल टू 27। दिस गिव्स यू A इक्वल टू 3। अभी आपको R भी निकालना है, तो आपको सेकंड कंडीशन क्या दी है, देखो। सेकंड कंडीशन क्या दी है, सम, तीनों की सम कितनी है, 13 है, मतलब A/R प्लस A इक्वल टू 13। अभी इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करो, एलसीएम लेके सॉल्व करो। वैल्यू पुट कर लो पहले। ए की वैल्यू है 3/R प्लस 3 प्लस ये क्या हो गया 3R इक्वल टू 13। ये 3 को इधर शिफ्ट कर दो। एक मिनट, हम थोड़ा साइड में सॉल्व करेंगे इसको, मतलब इतने पे बैठ जाएगा वो। इसको इधर सॉल्व कर रहे हैं। ए की वैल्यू पुट करो, 3/R प्लस 3 इक्वल टू 13। ये हो गया 3/R प्लस 3R, ये 3 को इधर शिफ्ट किया आपने तो ये 13 माइनस 3 10 हो गया, राइट। फिर से इसको सॉल्व करो, 3 + 3R² होल डिवाइडेड बाय R, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू 10। फिर ये हो गया 3 + 3R² इक्वल टू, ये R RHS में डाल दो, 10R।
आर निकालने को हर बार इतनी ही कसरत रहेगी, 3r²। 10r को मैम एलएचएस मुझे में ले वो लो। नहीं समझे कि वहां पे 3r² कैसे आया। कौन सा नहीं समझ आ रहा? कैलकुलेशंस नहीं समझ में आए? हाँ। एक मिनट, हाँ। मैम 3r² कैसे आएगा? एक सेकंड बता रहे हूँ। पहले हमने ए की वैल्यू पुट की, यहाँ तक ठीक है। हाँ मैम यहाँ तक समझा। अभी हमने ये कांस्टेंट टर्म 3 को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ 3/r और 3r रहेगा, बराबर। यस यस। 10। टेक एलसीएम ऑफ दिस टू, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, r इंटू 3r, 3r²। 3 + r इंटू 3r, 3r² होल डिवाइड बाय r। और हाँ लेट्स समझा समझा कंसिडर दैट यहाँ पे 1 है और एलसीएम ले रहे हो आप, समझा है मैम। ना। क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर r इधर आ जाएगा, ये 10r हो गया। फिर यस। ये आपने क्या किया, रीअरेंज किया, आपके पास एक रीअरेंज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ऐसा हाँ इक्वेशन जिसका मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए, और 3 3 9 उसका, नहीं, हाँ क्या है, मल्टीप्लीकेशन 9 होना चाहिए। ऐसे ही आएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन 10 होना चाहिए, क्या आएगा देखो, 9 मल्टीप्लीकेशन या 10 मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, फैक्टर्स बताओ इसके। फैक्टर्स बताओ, फैक्टर्स। 9 मल्टीप्लिकेशन होगा नाइन तो प्लस 9 हम्म। मल्टीप्लिकेशन होगा तो 3 और 3। हाँ, 9 मल्टीप्लीकेशन ऊपर जाएगा, और ये 10 उसका, फिर 10 कैसा आएगा बताओ? नहीं आएगा ना। क्या रहता है मिडल 9 और टर्म को? 9 और 1। 9 और 1, ओके। और अगर ऐसा है तो ये प्लस है। अब बताओ, अब बताओ, बताओ। -9 -1। तो कौन सा सही है? हम्म। कौन सा सही है? अरे बाबा, इसका मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 9 आना चाहिए, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -9 + 1। 10 आना है, -10 आना चाहिए। अब बताओ इसके फैक्टर। -9 + 1। देखो, -9 + 1। -9 × 1 = 9, क्या है ये, -9 + 1। तो फैक्टर्स देखो, इसको स्प्लिट करो। -9 + -1। ये -9r -1r आएगा ना। हाँ। यस। दोनों माइनस रहेंगे ना। +3 = 0। तो ये 3r कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या रहेगा यहाँ पे, r - 3। अब ये दोनों में क्या लिया आपने कॉमन, 1। ब्रैकेट में रहेगा r - 3 = 0। r की वैल्यू 2 आ गई, r 3 आया, मतलब ये वाला। और एक स्टेप लगा तो बढ़ा लो यहाँ पे, r - 3, और दूसरे ब्रैकेट में 3r - 1। तो आपकी r की वैल्यू 3 है, और r की वैल्यू क्या आई, 1/3 आई। आप दोनों वैल्यू पुट कर सकते बेटा। आपको निकालना है आपके फर्स्ट 3 डिजिट्स, कौन से नंबर है वो, कहाँ गए ये वाले, ये फाइंड करना है आपको एट लास्ट। तो आप दोनों रख के सॉल्व करो, r 3 है तो क्या आएगा, r 1/3 है तो क्या आएगा। आया समझ में? चलो, मुझे क्या है वो बताओ, जीपी के डिजिट्स, मतलब ये सीक्वेंस में जो है नंबर्स, वो क्या है बताओ। r 3 पुट किया तो क्या आएगा बताओ। बताओ। कॉमन 3 मैम कॉमन R3 पुट किया तो हम्म। 1 3 1 3 1 3 9। 9 9 1 3 9 27 80 1 3 9 27 1 3 9, और 1/3 पुट किया तो अरे सेम आता है वो, सिर्फ ये एक्सचेंज होता है, मतलब ये आएगा 9 3 1। हाँ। चेक करो, चेक करो, ये भी सॉल्व करके दिखाओ। कुछ आप लिखते क्यों नहीं हो? यस लिख क्यों नहीं रहे हो आप? कभी भी लिखते वक्त नहीं दिखते मुझे आप। मैम मैंने अभी क्वेश्चन ही लिखा है, मैं आंसर देख रहा हूँ। उसके बाद लिखते ही नहीं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं हम लोग।
यस मैम ठीक है। राइट। मैं नोटबुक हम्म। दिखाता हूँ आपको। क्या हो गया? मैम लिखते जाओ नोट ना, नोट्स यूजफुल है भैया, नोट चेक करते जाओ, बोलते बीच बीच में। हम्म। नोट लिखे क्या अभी दिए वाले? यस मैम। ठीक है। ओके। सरिश आपकी नोटबुक दिखाओ। पीछे लो थोड़ा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। क्वेश्चन नंबर 2। मैम 2 मिनट दिखाना पिछली स्लाइड। डन मैम। क्वेश्चन नंबर 2 लो। फाइंड 4 numbers in GP whose product is 16 and sum of two middle term is 5. Now the four numbers consider करो, आप क्या करते हो देखो। Let the AR, numbers AR cube, AR, AR, and AR cube. AR, A by R cube, A by AR, R, AR, AR cube. AR cube। तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या बोला है? फर्स्ट कंडीशन प्रोडक्ट, ये सबका प्रोडक्ट मतलब ए बाय आर क्यूब इंटू ए बाय आर इंटू ए आर क्यूब इक्वल टू कितना है? 16 है। तो आप यहाँ पे देखोगे ये आर क्यूब आर इसके साथ कट जाएगा। आपके पास A 1 2 3 4 ए रहेंगे, मतलब ए मैम टू ए द पावर इक्वल्स टू 2। 4। A = 2। यहाँ पे आपका ए आ गया। अभी हमको क्या बोला है? दो मिडल टर्म्स की सम 5 है। दीज आर टू मिडल टर्म, राइट? क्या? ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 5 है। अभी आपको क्या करना है? ए की वैल्यू पुट करना है, मतलब 2/r प्लस 2r इक्वल टू 5। अभी इसको सॉल्व करो, फिर से देखो, एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 2 + 2r स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय r इक्वल टू 5, मतलब ये हो जाएगा 2 + 2r स्क्वायर इक्वल टू 5r। तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शिफ्ट कर दो मैम पहले पॉलिनोमियल। रीअरेंज करेंगे ना। क्या हो गया? मैम पहले रीअरेंज करेंगे ना। रीअरेंज कर रहे हैं ना उसको। हाँ, 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। Quadratic चलो। equation. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लीकेशन आपका 4 आना 4 चाहिए और उसका एडिशन -5 आना माइनस चाहिए। 5 तो -4 -1। 1 -4। 4 1 जा 4, 4 and 1 5। बराबर है। -4 0। -1. तो 2r² -4r -1r प्लस 2। Take a common 2r here. R minus 2 will be in bracket. Take a 1 common here. R minus 2 will be here equal to 0. मतलब R minus 2 and 2r minus 1 इक्वल टू 0। तो R आपका 2 है और R की वैल्यू 1/2 है। फिर से आप ये दोनों पुट करके चेक कर सकते हैं। तो आपके ये टर्म्स क्या आएंगे बताओ मुझे। क्या है? 1/r³ है तो A/r³ तो फर्स्ट टर्म है आपका 2। r³ हम 2 कंसिडर करते हैं फर्स्ट। r³ मतलब 2³ कितना हुआ? 8। 8 उसके बाद 2/2। उसके बाद 2 × 2 और उसके बाद 2 × 2³ तो ये वन बाय मैम 2 फोर बाई 8 1 बाई 4 वन 1 बाय फोर वन। Ma'am, मैम 4 हाँ, 4
4 एंड ये 4 8 16। 16। मैम बोलिए। मैम आपने कैसे डिक्लेयर किया कि R2 और R1/2 हो सकता है? 2 से किया हमने। मतलब कैसे? यहाँ पे आर की 2 वैल्यू आई ना बेटा। R तो आई लेके समझो R के बीच साइड में थोड़ी मैम 1/2 है। क्योंकि माइनस से डिवाइड करने के बाद 1/2 आएगा। समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो आप। मतलब आप वो नहीं समझे मेरे को, आप कैसे R को 2 कहते हैं और R को 1/2 कह रहे हो? कैसे? क्योंकि R-2 और R2 R-1। अरे बाबा, ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया ना हमने, तो हमारे पास आर की 2 वैल्यू आई, तो हम दोनों वैल्यू पुट करके ये निकालने वाले। आप मतलब कैसे है वो दो वैल्यू? मैम वो बोल रहे कि वो दोनों वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पे आए, दीज आर द रूट्स। रूट्स है वो, फैक्टर्स आए। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया ना हमने, तो उसके फैक्टर्स आए। क्या फैक्टर आए उसके? R-2 एंड 2R-1, दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है आपको? सम, समझा? साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जैसे हम रूट्स निकालने के लिए, फैक्टर्स निकालने के लिए फैक्टराइज करते, देखो मिडल टर्म स्प्लिट स्प्लिट करते, पता है ना ये चीज, फैक्टराइजेशन पता है, मिडल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालते। वैसे ही किया है यहाँ पे। हम्म। आया क्या समझ में? मैम यस मैम, समझ में आया। हाँ बोलिए, किसको प्रॉब्लम है? मैम मैं बोल रही थी कि यहाँ पे इंटू जो किया है ना आपने जीपी का, हम्म। तो ये कैसे डिक्लेयर किया? कभी प्लस करना होता है तो कभी इंटू करना होता है, तो ये गिवन है ना इक्वेशन में। एग्जाम्पल में बोला है ना आपका, 4 नंबर्स ऑफ जीपी हुज प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बोला इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया, सम बोला इसलिए सम ऑफ मिडल टू मिडल टर्म। तो मिडल टू टर्म्स क्या हो गए ये चारों के बीच में? यू विल हैव कंडीशन, आपको सिर्फ इतना डिसाइड करना है कि अगर 3 है तो आप क्या ले रहे हो, अगर 4 बोला है नंबर तो क्या लेने वाले हो। इसीलिए मैंने वो नोट लिखा के दिया, आपको याद रखना है। आपको जब आपको 3 नंबर्स लेना है तो आप क्या क्या लेने वाले हो आप। जब आपको 4 नंबर लेना है जीपी के, तब आप क्या लेने वाले हो। जब आपको 5 लेना है तब आप क्या लेने वाले हो। बाकी कंडीशन आपको एग्जाम्पल में गिवन ही रहेगी, अकॉर्डिंग टू दैट बस आपको सॉल्व करते जाना है। जो कंसीडर कर रहे हो आप इनिशियली, वो अप टू यू है कि मैंने जो ली है वही लेना नेसेसरी नहीं है। कोई भी 4 जीपी के, एक ही रूल होता है जीपी का, 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशो कांस्टेंट होना चाहिए। बस वो हिसाब से आप कोई भी 4 ले सकते हो, कोई भी 4। आ रहा है समझ में? यस। मैम वो चले थर्ड क्या? स्लाइड में 2 + 2 R² = 5R है ना? हाँ। उतना मुझे समझा, पर वो थर्ड लाइन 2R² - 4R उसके आगे का नहीं समझा। ये 5R जो है ना बेटा, ये -5R, इसको हमने स्प्लिट किया है। ये 5R को हमने 4R और 1R ऐसा स्प्लिट करके लिखा है। ओके क्यों मैम। क्यों लिखा है? क्योंकि 2 × 2 हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका मल्टीप्लीकेशन 4 आए, और जिसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन अगर आप कुछ करो तो आपको -5, मतलब ये वाला टर्म। इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बोलते हैं, जो फैक्टराइजेशन में आता है बेटा। ठीक है। इतना मैम पता है मैम, पर वो थोड़ा कंफ्यूजन करा आपने। ये कंफ्यूज, अभी ये मैम समझ में आया क्या नहीं? हाँ बोलिए। हाँ मैम, उतना समझ गया। बोलिए बोलिए, किसको प्रॉब्लम है? मैम वो R = क्या लिखा है आपने? नीचे हाँ। R = 2 है, और बोला है यहाँ पे, हाँ और मुझे वो समझ में और नहीं। आर आर आ गया है वो, हाँ हाँ। और है बेटा वो और। ठीक है, चले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पे? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 नंबर्स whose फाइंड 5 नंबर्स ऑफ जीपी। यहाँ पे जीपी कंपलसरी वर्ड है। फाइंड 5 नंबर्स, एक सेकंड रुको। मैम whose, नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? फाइंड 5 नंबर्स इन जीपी whose प्रोडक्ट इज
32 and sum of second and fourth term is 5 बोला है। अभी 5 नंबर्स निकालना है और हमें पता है हम उसको क्या कंसिडर करते हैं। दिस लेट दिस नंबर्स आर, चलो बताओ, क्यूब था क्या, क्या था बताओ। मैम स्क्वायर था। स्क्वायर वाला लेते, ए अपॉन आर स्क्वायर, हाँ उसके ए बाद बताओ। अपॉन आर, A upon R, ए मिडल टर्म, ए, A, हाँ फिर ए ए आर R, और ए फिर ए आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। square. चलो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से इनका मल्टीप्लिकेशन कितना बोला है, 32। आर कट गया, आर स्क्वायर कट गया, ये दोनों के साथ आपके ए के कितने नंबर्स रहे, 1 2 3 4 5 ए रह गए, फिर से A = 2। तो ए इक्वल टू 2 आ गया। अब फिर से आर निकालना है आपको, फिर से आर निकालना है। तो अभी क्या बोला है, सेकेंड और फोर्थ टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म, ये है आपका फोर्थ टर्म, फिर से वही आ गया देखो, फिर से वही आ गया आपके पास, 2/r प्लस 2r इक्वल टू 5। तो 2 + 2r² इक्वल टू 5r, तो ये हो गया 2r² माइनस 5r प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से आपको मल्टीप्लीकेशन 4 करना है और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन, मतलब फिर से आपको क्या लेना पड़ेगा, -4 - 1। -1, मतलब -4 ये इसको -1। हमने फिर से स्प्लिट किया, 2r² माइनस 4r माइनस 1r प्लस 2 इक्वल टू 0। दैट मीन्स देखो यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, वही आया ये जो पीछे हमने सॉल्व किया था। तो देखो, टेक अ 2r कॉमन ब्रैकेट में, r - 2, टेक अ 1 कॉमन, r - 2, सो r - 2 एक ब्रैकेट में, 2r - 1 एक ब्रैकेट में, सो r - 2 मतलब ये r इक्वल टू 2 हो गया और ये r इक्वल टू 1/2 हो गया। अब ये नंबर्स क्या है आप बताओ, r इक्वल टू अगर 2 पुट किया मैंने तो ये 2/2² आएगा क्या, चलो प्रॉपरली सॉल्व करो। 2/4 = 1/2। मैम 1/2। एक सेकंड, हाँ मैम ए अपॉन आर स्क्वायर 1/2, ए अपॉन आर इज 1, ए इज ए अपॉन आर स्क्वायर = 1/2। ये टू ए बाय अपॉन टू स्क्वायर 2/4, ये टू मैम बाय 1/2 2 सिंप्लीफाई। 2/2 2 टू इंटू 2 टू, इंटू 2, 2 4 इंटू 2 2 है। तो ये आ गया 1/2, 1 1 2 ही 2 रहेगा मैम। 4 4 एंड 2 2 4 4 4 2 जा 8। 16 8 8 8 8 8 8 16 नहीं जाएगा, स्क्वायर है ना। 8 8। ठीक है यस वेदिका, मैम। रिद्धेश, धनश्री, रिद्धेश, आराध्या, हो रहा है। यस मैम। अच्छा चैता हुआ, मैम एक मिनट। हो गया मैम। ओके चलो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 4. Find 3 numbers in GP whose product is 1728. Okay, and sum is 42. चलो बताओ. A is equal to 12. ए क्या आया? 12. मैम हाँ, A equals to 12. 12 आ रहा है. आर आर कट गया. ए क्यूब इक्वल टू 7. ये कैसे निकालते हैं आप लोग, कोई बताएगा मुझे? मैम बोथ साइड क्यूब रूट किया तो फिर हुआ। ये कैसे डिसाइड हुआ 12 ही है? क्या मेथड यूज करते हैं आप? 1728 का क्यूब मैम रूट क्यूब निकाला रूट था। बोथ साइड मैम 8 तो टू फिर ए इज क्यूब रूट इक्वल्स टू बोला 12। क्योंकि 1728 का क्यूब रूट 12 है। ये आपको लर्न है कि आपने कोई मेथड से निकाला? लर्न है मैम, लर्न है मैम। जिसको लर्न है मैम ठीक है, जिसको नहीं लर्न है उन्होंने कैसे सॉल्व किया? मैम 10 तक तो मुझे सबको ही लर्न भी लर्न और होगा। मुझे मेथड भी प्राइम पता है। फैक्टराइजेशन से भी मैम होता है मेरे को मैम। भी प्राइम, याद है। हु इज देयर? प्राइम फैक्टराइजेशन इज द राइट आंसर. जब भी आपको ऐसे टर्म्स नहीं पता होते, हम लोग क्या करते हैं, उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, और प्राइम प्राइम फैक्टर फैक्टराइज करने के बाद क्या करते हैं, उसको 3 3 का ग्रुपिंग करते हैं. थ्री देखो, थ्री का 1 का ग्रुप में पेयर बनाते हैं। ग्रुप करते हैं। 8 6 4 पेयर नहीं बनता, इसमें 3 3 का ग्रुप बनता है. हाँ वही 432 ग्रुप। क्यूब रूट है, इसीलिए क्या होता है, 432 3 3 का पेयर बनता है. 216 अभी 2 से फिर से होता है, और फिर उसके ग्रुप को और 2 मल्टीप्लाई से करते हैं। और 2 1. से 1 अब 103 नहीं, 108. 108 8 108 फिर से 2 से 20 5 454 54 फिर 2 7 27 3 9 3 3 3 3 और 1 331 और फिर हम क्या करते हैं, 3 3 का ग्रुपिंग. स्क्वायर है तो 2 2 का करेंगे, क्यूब है, क्यूब रूट है क्यूब है तो तो 3 3 तीन का. तीन का 331 मतलब 2 ये हो गया इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12 क्यूब, और ए क्यूब. नाउ टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 ऐसा सॉल्व करते. सम बोला है उसका ए बाय आर प्लस ए आर इक्वल टू 42. सॉल्व करो इसको. 12 अपॉन आर प्लस 12 12 प्लस अपॉन आर प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12 आर 12 आर 42. इज ये इक्वल टू 12 को 42 इधर शिफ्ट कर दो. 42 माइनस 12 यस 42 माइनस 12 कितना हुआ, 30. 30 12 प्लस प्लस 12 12 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 आर आर, आर स्क्वायर तो 12 आर स्क्वायर माइनस 30 आर माइनस प्लस. 30 आर प्लस 12 चलो अब इसके फैक्टर्स बताओ. मतलब 12 इंटू 12 144 आना चाहिए, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन 30 आना चाहिए. मैम 15 and 2 15 एंड 30 आना चाहिए एडिशन. एडिशन 30 आना चाहिए कि 12? एडिशन बोलो सब्ट्रैक्शन बोलो, वही. चलो बताओ, आया क्या किसी का? मैम सब्ट्रैक्शन कितना आना चाहिए? मिडल टर्म बेटा -30. एडिशन और भी हो सकती हो. और एडिशन? एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दूसरी मल्टीप्लिकेशन होती है बेटा टर्म. मैम मल्टीप्लिकेशन कितनी आनी चाहिए? मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 12. 144। 144 मल्टीप्लिकेशन 12 इंटू 12. 144 मैम -24 and -6
-24 एंड -6। गुड। तो ये -30 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लीकेशन 114 हो जाएगा। ठीक है, निकालो आर की वैल्यू। 12r² -30r+12 इक्वल टू 0। और हमने क्या बोला, 12 × 12 मतलब 144 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन, और ये आना चाहिए -30। -24 -6। तो इसको स्प्लिट करो, मतलब 12r²। अभी ये उल्टा सुल्टा कैसा भी लिख सकते हैं, कोई कोई फर्क नहीं देता, मतलब 6 भी पहले लिख सकते हैं आप। -6r+12 एक इक्वल टू कॉमन ग्रुपिंग कर लो दो दो का, यहाँ पे 12r कॉमन लिया तो r-2, यहाँ पे 6 ले लो r-2। -2। r-2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 12r-6। R is equals to 2 and R is r equals इक्वल to टू 3 2 और upon 1, 1/2। वही आया। hmm. वही आया। तो नंबर क्या है वो बताओ। तो नंबर्स क्या थे आपके, a/r, a और ar। a कितना आया आपका, A12 आया। तो 12/2 12/2 6। और 12 × 2। 6 12 एंड 24। हाँ, या फिर अगर आप r 1/2 रखेंगे ना तो वो 24, 12 और 6 ऐसा आ 4 जाएगा। 12 और 6 ओके। रिवर्स ऑर्डर में से। यस। हो जाए तो बताओ। हो गया मैम। ओके, हो गए मैम। चले नेक्स्ट। इस पे सबका हो गया। हो गया मैम। मैम बोलिए। ऐसे रहते कि समझो 2 और हाफ आया तो वो अपोजिट रहेंगे कभी भी टर्म्स। 2 और हाफ की बात ही नहीं, जब भी आपके पास आर की दो वैल्यू आएगी तो वो सीक्वेंस ऐसी ही आएंगी। लास्ट वाला कौन सी भी कौन से भी कौन सी आर भी की अगर दो वैल्यू आ रही है आपके पास, तो फर्स्ट वैल्यू के लिए जो आएगा सेकंड वैल्यू के लिए उसके अपोजिट ही जाएगा वो। ओके, चलो नेक्स्ट। कौन सा क्वेश्चन नंबर है आपका, लिख लो। फाइंड 4 numbers in GP whose product is 64 and sum of second and fourth term is 6। चलो अभी मैं नहीं सॉल्व करूंगी, ये क्वेश्चन मुझे आप लोग सॉल्व करके बताएंगे, और मैं जिसको पूछूं वही बताएंगे। चलो। ऑफलाइन में है क्या कोई। रिद्धेश, मुझे ए क्या आता है बताओ बेटा। रिद्धेश बताएंगे ए क्या आता है। तो ये वहाँ पर 64 ही है क्या? हाँ 64 ही है वहां पे। ए की वैल्यू, चलो मुझे सॉल्व करना ही पड़ेगा। क्या लिया आपने, 4 डिजिट क्या लिए बताओ। A/r³। एक, A/r। एक सेकेंड है। A by लेट R दीज आर cube, ए ए बाय बाय आर आर A क्यू, by क्यूब R, इंटू ए A बाय आर, R, A R बाय cube। आर, ए आर, ए ए बाय आर आर इंटू और ए ए आर आर क्यूब का क्यूब इक्वल टू 64। 64। 64। 64। ये फर्स्ट कंडीशन। तो आर क्यूब आर ये तो कट गया, बट a⁴ इक्वल टू 64 है। अभी बताओ 4 का पावर 64 है ए क्या। इज इक्वल टू 2, 4। 2। टेकिंग फोर्थ रूट ऑन बोथ साइड, मतलब a⁴ 1/4, 64 टू द पावर 1/4।
क्या किया हमने, दोनों साइड के पावर को मैम 1/4। फैक्टराइज करेंगे अभी। तो a इक्वल टू 64 मतलब क्या आएगा बताओ मुझे। टू का किस कौन सा पावर आ रहा है, टू का? 2 6. का 6। 6th पावर है मैम वो। तो ये क्या हो गया, टू का 2 का 3/2। 3 हाँ तो थ्री इसको बाय कैसे टू लिखते हैं, टू का पावर 1 इंटू टू का पावर 1/2, बराबर है? ये बराबर है। 3/2 को कैसा लिखा हमने, 1 + 1/2, नहीं राइट? समझा। यस 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 यस। ऐसा। तो पावर की वन एडिशन होती है ना यहाँ पे एक्सपोनेंट के हिसाब से, तो फिर ये क्या हो गया आपका 2, और टू का पावर 1/2 मतलब उसको हम √2 बोलते हैं, है ना? आया समझ टू में? टू आया क्या? यस यस हाँ। मैम Yes, आया। ma'am. अभी बोला है सेकंड और फोर्थ टर्म, ये है आपका सेकंड और ये है आपका फोर्थ। तो a/r प्लस AR³ = 64 बोला है। सॉल्व कर लो, a + AR⁴ मैम 6 आया। मैम 6 ना, क्या हो गया? ⁻6 ना। ठीक है मैम, हाँ, सेकंड उसका एंड 6 फोर्थ टर्म सेकंड इज कंडीशन। 6। 6 हाँ दिया है फोर सेकंड कंडीशन। 64 नहीं आता। 6r मतलब ये क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट करो आप। a, देखो AR⁴ -6r प्लस a = 0, तो ये 2√2 इंटू R⁴ 6r प्लस, बहुत ही किधर किधर जा रहा है क्या जी? 4 आ रहा है क्या इसमें, एक मिनट रुको, क्वेश्चन में सेकंड एंड थर्ड बोला है रे। सेकंड करेक्शन, एंड मैम 2। सेकंड और थर्ड बोला है, सेकंड और थर्ड। इससे सॉल्व ही नहीं होगा वो। यस मैम वो सॉल्व नहीं होगा। थर्ड लो, थर्ड लेना है बच्चा। सॉरी हाँ, थर्ड था वहां पे, मेरे को करेक्शंस बेटा। सेकंड और थर्ड का सम बोला है 6, और सेकंड क्या है, a/r है, और थर्ड क्या है, AR है, और उसका ए सम आर बोला है, यस। 6 तो अब ये सॉल्व होगा, a + AR² = 6r, 6 आर मतलब हाँ AR² -6r माइनस प्लस a। 6 आर अब प्लस a ए। की वैल्यू पुट कर दो, 2√2 इंटू R² -6r प्लस 2√2। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, अभी देखो, अभी मल्टीप्लीकेशन होना, इसको सिंपल कर दो, मल्टीप्लीकेशन होना आपको 2√2 इंटू 2√2, चलो 2√2 इंटू 2√2 क्या हो गया, देखो 2 इंटू 2 4, 4 √2 इंटू √2 2 2, राइट? तो 4 2 सा 8, मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन और एडिशन -6 आनी चाहिए, क्या लेंगे बताओ? मैम 4 2 ज़ा 8 4 2 सा 8 -4 माइनस -2, राइट? यस ये 6r को स्प्लिट करेंगे, मतलब 2√2r² -4r -2r प्लस 2√2 = 0। केयरफुली सॉल्व करो, इसमें से क्या कॉमन जाएगा, 2 जाएगा 2 और आर और r जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा √2r, और यहाँ पे रहेगा, 2 अभी यहाँ पे जाएगा कॉमन, देखो अभी कैसा, बताओ मुझे। यहाँ पे 2 जा रहा है कौन। आप कैसा करेंगे बताओ? यस, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या करो, करेक्शंस करो। स्वरा, कौन है आपके लिए? ये कौन है? Yes, ma'am. कैन वी टेक 2 कॉमन फ्रॉम ऑल द टर्म्स? ये जो ऊपर वाला टर्म आया है उसमें से हम 2 कॉमन ले सकते क्या? बताओ बताओ बताओ। सब में से ऊपर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से 2 मैम कॉमन, मैम 2 कॉमन ले सकते। और यस वो मैम 2 ले अगर सकते हैं। कॉमन लिया और उसको राइट साइड में भेज दिया तो वो 0 हो जाएगा, देखो 2 कॉमन ले लो, √2 हाँ इंटू R², 3r, वैसे भी आता था, नहीं आता ऐसा नहीं है,
बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, कहा तो भी हम ऊपर नीचे कर दिए थे टर्म। ये 2 इधर जाके 0 हो जाएगा। √2 इंटू आर स्क्वेयर माइनस 3r प्लस √2 इक्वल टू 0। अब आपको मल्टीप्लीकेशन चाहिए, √2 इंटू √2 मतलब 2, 2 और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन -3 चाहिए। चलो बताओ। -2, -2 -1 -2 माइनस तो 2 -2 √2 आर स्क्वेयर -2r -1r प्लस √2 बराबर। अभी बताओ। यस मैम, इसमें से 2r कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन नहीं निकाला इसमें? इसमें तो नहीं √2 नहीं, है, इसमें इसमें 2 है। आ, चलो बताओ। वेरी इसमें इंटरेस्टिंग है। r कॉमन आ जाएगा r। आर आएगा क्या? कैन वी अरेंज 2? 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते ना? √2 और √2 ये लेंगे तो √2r कॉमन आ रूट जाएगा टू फिर। आर रूट यस, टू आर रूट टू यस, आर राइट। सो वी विल यस राइट 2। करेक्शंस कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम? 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2 बराबर। यस √2 चलो चलो चलो, टाइम हो गया क्या आपका? यस। ये देखो अभी ये चलता नहीं। √2 आर स्क्वायर माइनस ये जो 2 है ना बेटा, इसको हम √2 इंटू √2 लिखेंगे। तो ये √2 इंटू √2 आर -1r प्लस √2 इक्वल टू 0। अभी आप √2 आर कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में r माइनस एक √2 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया, और यहाँ पे 1 कॉमन ले लो। तो आपके फैक्टर्स आ गए r माइनस √2 मतलब r इक्वल टू √2, और √2r-1 इक्वल टू 0। राइट, ये दो फैक्टर्स आ गए, मतलब r इक्वल टू 1/√2, ये वैल्यूज आ गए r के। राइट, अब वो नंबर्स कौन से हैं आप निकालो। ठीक है, रिक्वायर्ड जीपी के जो आपके 4 नंबर्स है वो निकालो आप। ठीक है, रूट के वजह से वो थोड़ा कैलकुलेशन आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। whenever you are having such a types of question, रूट ये अरेंजमेंट मैटर करती है। देखो कौन सा अभी जो हमने नीचे किया है ना, दिस वन, दिस मैटर्स। ठीक है, आया क्या ये सबके समझ में? यस मैम अगर आया। स्टिल नहीं लग रहा है तो कल सेशन के शुरुआत में फिर से एक बार रिवाइज करेंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, ओके। चलो, दैट्स इट फॉर टुडे, विल स्टॉप हियर। बाय मैम। ओके, बाय बाय। मैम। बाय, सी यू इन द इवनिंग। बाय बाय। बाय मैम, लिख थैंक यू। लिए क्या? लीव करूँ क्या मैं? आपका तो सेशन है ना। यस मैम कर दो। बाय श्रेया, मैम। हो गया बेटा? मैम पिछली की स्लाइड दिखा नहीं। ओके, बाय मैम। बाय बेटा। टर्म्स 1 2 सेपरेट आते। हो गया, डन। मैम जस्ट केमिस्ट्री का सेशन होगा ना अभी? मैम एक क्या मैम पता मैम, हमें ये तो वो भी नहीं दिया है करने को। वो भी करे क्या नहीं, अभी वो भी पता नहीं। भैया को पता है शिवांश कितना मल्टी टैलेंटेड है, कभी भी कुछ बोलो कर लेता है ना शिवांश? हो गया मैम। चलो ठीक है, बाय फॉर बाय नाउ। मैम। बाय। बाय मैम। मैम